फिर ETF में क्या था कि अगर हम असेट क्लास की बात करें तो हमने एक फिजिकल की बात कर ली, एक ETF की बात कर ली, एक म्यूचुअल फंड वाला एक म्यूचुअल फंड। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ब्रोकर से कॉन्टैक्ट वगैरह होना चाहिए। तो फिर म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए। वो म्यूचुअल फंड वो हैं जो ETF परचेज करते हैं और उसके बेसिस पे सिक्योरिटी इशू करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट नहीं चाहिए। बट इसमें रिस्क यही है कि आपने 2 मैनेजर अपॉइंट कर लिए, एक आदमी जो ETF मैनेज कर रहा है और एक म्यूचुअल फंड जो आपका ETF में इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा है। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो गई, डबल हो गई। इससे बढ़िया ETF आपके लिए हिसाब से मच बेटर है। अगर आपको गोल्ड में करना है तो ETF शुड बी द ETF इज द आज की डेट में अगर लीस्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर हम देखते हैं तो ETF इज वन ऑफ द ऑप्शन जिसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट सबसे मिनिमल है। और उसकी जो इंट्रिंसिक जो कोर एसेट है वो गोल्ड है, बिल्कुल वैसे ही मूव करता है। बिल्कुल। अच्छा। थोड़ा ट्रांजेक्शन कॉस्ट रहती है उसकी वजह से उसका रिटर्न कम होता जाता है अगर आप देखोगे तो। गोल्ड का प्राइस अगर जितना मूव कर रहा होगा उसमें 1% अगर आपका कम होता जाएगा, एसेट मैनेजमेंट फीस जो है वो उतना रिटर्न आपका कम रहता है। म्यूचुअल फंड में वही ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी डबल हो जाती है। और म्यूचुअल फंड आपका अगेन अनलिस्टेड है, तो 2 साल पे आपको लॉन्ग टर्म होएगा, 1 साल उसके पहले आपका शॉर्ट टर्म ही रहेगा। तो अगर हम ETF का अगर हम देखें मार्केट जो AUM है तो आज की डेट में 65,000 करोड़ से ज़्यादा का है। ओके। और जो म्यूचुअल फंड हम बात कर रहे हैं इसमें करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट लग चुका है। मतलब इन्वेस्टर को भी पता है, गोल्ड बैग म्यूचुअल फंड, मतलब इन्वेस्टर को भी पता है कि ETF इज मच बेटर ऑप्शन। हाँ, ओके, बिल्कुल। ओके।